इधर डंडी उल्टा ऐसे। बस 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 भवानी। में बची गया जब बुआ या फिर बहन अवेलेबल ना हो तो ये देखिए ये हुई हमारी राखी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह की शुरुआत अभी सब लगभग 5:30 बजे हैं। तो आज है रक्षाबंधन का दिन। तो यहाँ पे सबसे पहले भगवान के पट खोल दे रही हूँ। उठाऊंगी अपने लड्डू गोपाल जी को, मस्त दुबक करके सोए हुए हैं। तो बस सिर्फ मैं ही उठी हूँ, अभी घर पे कोई भी नहीं उठा है। तो थोड़ा सा जल्दी ही आज जो है कामों में लग जाऊँगी। तो सबसे पहला काम यहाँ पे, ऐसे तो मदर इन लॉ उठा देती हैं सुबह जब वो उठती हैं, तो अभी कोई भी नहीं उठा था तो मैंने सोचा कि चलो इनको जगा दिया जाए, फिर बाकी के कामों में लगूंगी। तो सबसे पहले आप सभी को जो है रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आप भाई बहनों में बहुत सारा प्यार हो, अगर थोड़े बहुत मन मुटाव हो तो वो सारे दूर हो गए हों, क्योंकि व्लॉग जो है रक्षाबंधन के बाद आ रहा है। तो अभी तक हो गए हों, अगर नहीं हुए तो हो जाएं। तो अक्सर ना कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें ना भाई बहन के बीच में जो है मन मुटाव का कारण बन जाती है, और जो कि थोड़ा सा ईगो के कारण या मिसअंडरस्टैंडिंग, सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी कि किसी तीसरे के कहने पे कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में क्रिएट हो जाती है, जिससे भाई बहनों में जो है मन मुटाव जो है वो शुरू हो जाता है। कई बार कुछ अपने ही इसके लिए मतलब जिम्मेदार होते हैं, और कभी कभी जो है कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो इनडायरेक्टली होती हैं, उसको सामने सामने हम लोग क्लियर नहीं करते, जिस वजह से जो होती है बातें बड़ी हो जाती है। तो आज के दिन सब दूर हो जाए, मैं यही ईश्वर से कामना करती हूँ आप सभी के लिए। तो बस अभी किचन में आज जल्दी ही लग जाऊंगी, क्योंकि आज जो है सबसे पहले खीर चूरमा का जो है भोग लगाना है, सून जिमाना है। तो इसलिए मैंने ना बिना नहाए ही यहाँ पे छोले और कचौड़ी बनानी, सत्तू की कचौड़ी। तो छोले बनेंगे आलू की बिना प्याज और लहसुन वाली सब्ज़ी बनेगी, तो प्याज लहसुन किसी में यूज नहीं करूँगी आज के दिन, मैं कोशिश करूँगी। अभी सुबह तो बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली। तो यहाँ पर छोलों को बॉईल करने मैंने बिना नहाए हुए ही रख दिया था, और साथ में जो है गर्म पानी अपना चढ़ा दिया था। और अभी जो है मैंने फटाफट से नहा करके मैं आ गई थी। बाकी थोड़ी सी झाड़ू, मैंने बासी झाड़ू निकाल ली थी। वैसे हमारे घर में मेड आती है, बट उनको थोड़ा लेट था तो मैंने किचन वगैरह में क्लीनिंग कर ली थी। जिससे कि कहा भी जाता है कि सुबह जब कोई त्यौहार हो तो घर की जो हाउस वाइफ होती है, जो गृहिणी होती है, उसको अपने हाथों से घर की झाड़ू निकालनी चाहिए। और ये देखिए मस्त मेरा बेटा भी बहुत जल्दी नहा करके आ गया था। कारण ये था कि हम लोगों को जो है हस्बैंड ने रात को ही बोला था कि कल सावन का आखिरी दिन है, पूर्णिमा का दिन है, तो मंदिर चलेंगे, पूजा करेंगे। तो इसने सुन लिया था, तो हमने इसको उठाया भी नहीं था, बट ये पहले से ही उठ करके तैनात हो गया था और नहा भी लिया था फटाफट से। तो बस मैंने यहाँ पे खीर चढ़ा दी, और उसको जो है खीर को थोड़ा सा बॉईल आ गया था, मतलब चावल पक गए थे, फिर मैंने उसको बंद कर दिया और फिर बस आ गई थी फूल तोड़ करके। तैयारियाँ वगैरह बीच बीच में मैंने कर ली थी और आ गई थी मंदिर। तो चलिए अब मंदिर में थोड़ा सा अनफिल्टर्ड मोमेंट गुजारते हैं। तो चलिए रियल वॉइस के साथ पहले जो है भगवान की भक्ति करते हैं। दर्शन करिए महादेव जी की। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाय मृत्युमुक्षी माम सुगंधिं अपराध क्षमाकर संकर मेरो अपराध माफ
उल्टा ऐसे हो गया नहीं, फूल सारा तुम चढ़ा दिया। यहाँ 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 जल्दी बस 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 दो हमको। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ जय शिव ओंकारा मम भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ॐ हर 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 महादेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो बस इस तरह से मंदिर में आराम आराम से पूजा हो गई थी। जब हम लोग गए थे ना तो उस समय में लग रहा था जैसे कि काफ़ी भीड़ हो गई है। आज के दिन लगभग 7:30 ही बजे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था। बट जब हम पूजा करने बैठे तो काफ़ी शांति से अच्छे से पूजा हो गई थी। और बेटा भी है, बहुत ही आराम आराम से उसने बहुत ही मन लगा करके पूजा की। और बस अब यहाँ पे पूजा की थाली मेरी सज गई है। सूंजी माना है तो खीर, चूरमा, लड्डू, रोली, चावल और मूली को तोड़ करके रख लिया। और बस इस तरह से नथ और ओढ़ना हमारे यहाँ आप लोग जानते हैं मारवाड़ी में कंपलसरी होता है। तो बस ये अब सून जिमाएंगे। तो साल भर का ना एक तरीके से यहाँ पे सगुन जो है वो मनाया जाता है राखी से, यानी कि जो घर का एक सगुन होता है, अच्छे सगुन की शुरुआत जो है ये आज के दिन से होती है। तो हम लोग सगुन जो है अपने घर में मनाते हैं इस तरह से। हमारे यहाँ ऐसे शुरू से ऐसी मान्यता है। तो बस इस तरीके से खीर, चूरमा, तीनों लड्डू मिला करके इस तरीके से मतलब जो है जिमा रहे हैं। और उसके साथ फिर पानी और फिर इस तरह से रोली और चावल और ये जो है मूली वो इस तरीके से लगा देते हैं। तो जितने भी घर के एंट्रेंस है या बाहर के जो वर्क प्लेस होता है वहाँ पे भी किया जाता है। तो घर के तो सारे मैं कर दूँगी और फिर बाकी जो है बाहर के जो है वो हस्बैंड जी अपना जब जाएंगे शॉप पे तो वो मैं उनको यही वाली थाली दे दूँगी, तो वो इस तरीके से कर लेंगे। तो शादी के बाद ही ना जब हमें त्योहारों का जो है त्योहारों की अहमियत रियल में पता चलती है। तो आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि शादी के पहले बस यही होता है कि रक्षाबंधन आएगा, हम लोग राखी बांधेंगे और हम लोगों को ढेर सारे पैसे मिलेंगे। तो इसी का हम लोगों को वेट होता है कि हाँ, पैसों की ज़्यादा अहमियत होती है जब हम छोटे होते हैं, जब हमें उतना ज्ञान नहीं होता। और जब शादी होती है तब हमारे लिए पैसों का कोई मोल नहीं रहता। हम पैसों के लिए हम लोग मतलब ऐसा मतलब राखी नहीं बांधते हैं। तो खुशकिस्मती की बात होती है कि राखी पे कोई भी बहन अपने भाई को राखी बांधने जाती है या भाई आता है। तो मैं बता दूं कि 15 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने 3 से 4 बार ही रियल में अपने भाइयों को बैठ करके राखी बांधी थी। लेकिन अभी जो है वो मौका कम ही लग पाता है। तो सच में बहुत ही मतलब रिश्तों की अहमियत एक्चुअली में शादी के बाद ही समझ आती है। तो बहुत ही खुशकिस्मती की बात होती है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं शादी के बाद कि भाई भी नहीं आ पाता या फिर आप भी नहीं जा पाते, तो इस वजह से। लेकिन बहुत ही खुशकिस्मती की बात होती है कि जो बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने गई हुई होती है या जो भाई आते हैं अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए। तो बस यहाँ पे अब मैं बता दूँ कि छोले मेरे बॉईल करके ही मैं मंदिर गई थी। तो बस इसको जो है सिंपली टमाटर, मिर्ची और थोड़ा सा खड़े मसाले डाल करके पेस्ट बना लिया था। और इस छोलों को जो बॉइल्ड थे नमक हल्दी डाल करके बॉईल किया था थोड़े से खड़े मसाले के साथ। बस इसको जो है डाल करके भून करके थोड़ा सा और पानी डाल करके और फिर इसको ढक दूँगी। तो ये ढकते हुए जो मंदी आंच में पकेंगे ना तो बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। बिना प्याज लहसुन के भी सब्जियों का जब कभी कोई त्यौहार हो ना
जब कभी ऐसी बाउंडेशन होती है कि हम लोगों को प्याज लहसुन यूज़ नहीं करना होता, तभी भी ना, तब उस दिन तो है ना सब्जियों का अलग ही टेस्ट हो जाता है, जो रियल में हम लोग बहुत सारे मसालों के साथ बनाती हैं। और कभी आप कम मसालों के साथ में बिना प्याज लहसुन के बनाइए तो बहुत ही अच्छी बनती है सब्ज़ी। तो मुझे ये छोले मेरे बन गए थे, मैंने आलू बॉईल करके साइड रखा था, तो वो मैंने अपनी जो हमारी बड़ी सासू माँ है उनको छिलने के लिए भिजवा दिया था। वो बैठ करके पूछती रहती है। और यहाँ पे बच्चे आ गए, तो यहाँ देखिए कितना बड़ा हादसा जो है आज के दिन होते होते मुझसे रह गया था, मतलब बाल बाल ही एक तरीके से बच गई थी। तो बच्चे आकर के मतलब छोटा वाला जो बेटा है उसको भूख लगी थी, वो खाना लेने आए। और ये देखिए, तो इस तरीके से ना अच्छा होते होते ना मतलब क्या ही हो जाता अगर ये कढ़ाई का इतनी गर्म थी और वो मेरे ऊपर गिर ही जाता। हाथों में थोड़ा सा लगा था, तो फिर मैंने सरसों का तेल लगा लिया था। फिर बच्चों को मैंने थोड़ा गुस्सा भी किया कि इस तरीके से जब गर्म चीज़ें चढ़ी हुई हो तो इतना हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए पास में आ करके। तो फिर मैंने, त्यौहार का टाइम था तो फिर मैंने अपना मूड ठीक किया। फिर सोचा कि चलो कुछ बुरा होते होते रह गया, कुछ अच्छे जो चीज़ें मैंने की होगी उसके कारण। तो बस यहाँ पे जो है फटाफट से छोले, जो हमारे मतलब जेठ जी हैं उनको जो है नाश्ता देना था, तो बस मैंने यहाँ पे फटाफट से जो है उनकी थाली लगा दी थी। और बस यहाँ पे छोले डाल दिए और ये नमकीन और ये सत्तू की कचौड़ियाँ बनाई थी। तो मैदे और आटे को मिक्स करके थोड़ी सी सूजी डाल के तीनों चीज़ों को नमक अजवाइन के साथ में उसको मोयन डाल करके गूँथ लिया था। और फिर जो है सत्तू का मसाला बनाया था। सत्तू का मसाला बहुत ही सिंपल, नमक और लाल मिर्ची का पाउडर थोड़ा सा और थोड़ा सा अमचूर, तो थोड़ा सा चटपटा। अगर हम नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ना सत्तू में तो वो बहुत अच्छी कचौड़ियाँ बनती है। तो कचौड़ियाँ सबको बहुत पसंद आ रही थी, बिल्कुल मार्केट टाइप की लग रही थी। बच्चे बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छी बनी है। तो बस यहाँ पे जो है ये प्लेट जो है उनकी लगा दे रही हूँ। और ये जो कचौड़ियाँ होती हैं ना उसको धीरे मतलब थोड़ा सा मंदे आंच में पकाना चाहिए, क्योंकि मतलब थोड़ी सी मोटी होती है, तो अंदर की लेयर जब पकेगी ना तभी जो है सब्ज़ी का मतलब इस कचौड़ियों का स्वाद पूरा आता है। तो फिर मैंने इस तरह से साइड में आलू की भी सब्ज़ी छौंक दी थी। तो वही वाला जो मसाला टमाटर वाला पिसा था ना उसको थोड़ा सा रख लिया था, फिर उस तरह से बना लिया था। और बच्चों को भी जो है बच्चों की भी प्लेट लगा दी थी। और बस अब आ गई थी शांति से अपने लड्डू गोपाल जी को निहारने के लिए, क्योंकि पूजा हो गई थी घर की, तो भोग भी लगाना था। और ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप बताइएगा कैसे लगे हमारे लड्डू गोपाल जी इस सारी पोशाक में। और बस ये जो भोग जो रखा था उनके लिए, जो खीर चूरमा और लड्डू का, वो लगा देती हूँ भोग। आज त्यौहार का खाना तो कुछ भी त्यौहार पे हम लोग बनाते हैं, मीठा वगैरह तो खैर सगुन ही होता है एक तरीके से। लड्डू गोपाल जी बच्चे ही हैं हमारे घर के, तो बस फटाफट से सबसे पहले हम लोग दूध का भोग लगाते हैं और फिर ये इस तरीके से ये जो खाना त्यौहार का है उसका भोग लगा दिया। और बाकी की जो मेरी पूजा पाठ वगैरह थी वो सारे भी कंप्लीट कर लिए थे। और फिर मैंने सोचा ना कि ये भोग में मिला दे रही हूँ जो चीज़ें, मतलब जो भी खीर में खीर और ये इस तरीके से चूरमा और लड्डू वगैरह। और उसके बाद जो है मैंने सोचा कि राखी का काम, यानी कि जो लड्डू गोपाल जी को और बाकी के भगवान जी को जो राखी वगैरह बांधनी है ना, वो भी मतलब कर ही लेती हूँ, क्योंकि फिर जैसे अभी हो जाएगा तो अच्छा ही होगा। तो फिर मैंने इस तरीके से जो राखी जो रखी हुई थी भगवान जी के लिए वो मैंने निकाल ली थी। ये स्पेशली ना इस बार हमेशा क्या होता है कि जो हमारे पास में राखियाँ पड़ी होती है वो ही हम लोग पहना देते हैं भगवान को, लेकिन इस बार जो है हमने स्पेशल उनके लिए भी परचेजिंग करी थी। तो हर बार होता है कि वही साड़ी, तो हम लोग सोचते हैं जब हम अपने भाइयों के लिए राखी परचेज़ करते हैं तो क्यों ना इस बार हमारे भगवान जी के लिए भी राखी परचेज़ कर ली जाए। तो ये 10 राखी का सेट था इस तरीके से, सारे मतलब सेम थे सारे। भगवान जी के लिए तो पूरी नहीं पड़ी थी, बट फिर भी लगभग हो गया था। तो यहाँ सबसे पहले गणेश जी लक्ष्मी जी को, कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो सबसे पहले जो है गणेश जी लक्ष्मी जी को मनाना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी और लक्ष्मी जी को जो है इस तरीके से बांध दे रही हूँ राखी। और फिर जो है लड्डू गोपाल जी को और बाकी के जो हमारे भगवान हैं जितनी भी तस्वीर वगैरह है सब में मैंने पहना दी थी। तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। सारी चीज़ें टाइम से जब हो जाए और जैसा आपने सोचा है बिल्कुल वैसे ही हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो हमारा जो आज का सुबह जो हमने शुरुआत करी थी वो बिल्कुल हमारी सफल हुई। अगर टाइमली अच्छे से आपका पूजा पाठ खाना पीना सब कुछ हो जाता है तो, और घर में सब कोई अच्छे से रहते हैं, खुश रहते हैं, तो ऑटोमेटिक अच्छा ही लगता है। तो एक पॉजिटिविटी के साथ मैंने आज सुबह की शुरुआत करी थी हमारे लड्डू गोपाल के साथ, और मेरा दिन जो है बहुत ही अच्छा गया। हालांकि लोग कम थे, भाभी नहीं थी यहाँ पे, बच्चे नहीं थे उनके, तो जिस वजह से सूनापन काफ़ी था। और भाई वगैरह जैसे ऐसे तो कोई आता है घर पे तो अच्छा लगता है, तो अभी कोई वैसा था नहीं, तो थोड़ा सूनापन तो था, लेकिन अच्छा ही गुजरा हमारा आज का दिन। किससे बंधवाया राखी? छोटी माँ कौन है?
दादी से बंधवाया जाता है हमारे यहाँ राखी, जब बुआ या फिर बहन अवेलेबल ना हो तो ये देखिए ये हुई हमारी राखी।